morning to all students. And in the last lecture, we are already learn about exercise 1.1 of part first, and today we will learn about exercise 1.1 part second. So look at the sixth question. Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent the final position from A? So we have given these lines: east and west. That is point A and that is point B. So question में given है Rita goes to 20 kilometers towards east from a point A to the point B. 20 किलोमीटर फर्स्ट में रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर बी पॉइंट तक चलती है. देन उसे रियलाइज होता है कि वह रॉन्ग साइड चली गई. देन वह अपोजिट डायरेक्शन में जाती है पॉइंट सी तक. देन 30 किलोमीटर इज रिटर्न दैट मीन्स माइनस. ओके, सो अभी हम माइनस नहीं लिखेंगे. Then B is a positive integer. And this is negative integer. So take a screenshot. So हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. मैंने जो नंबर लाइन आप बनाई थी उसे आपको कॉपी में नोट करना है. सॉल्यूशन में फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू लाइन टू द नंबर लाइन रीता moves towards east is represented by a positive integer. But she moves in opposite direction, means Rita moves west is represented by negative integer. Then distance from
A to B is equal to 20 किलोमीटर, देन B to C, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम B to C, आप इसे लाइन नहीं खींचेंगे, आप इसे नोट करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम B to C इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। देन हमें डिफरेंस फाइंड करने बोला है, तो डिफरेंस फ्रॉम A to C इज इक्वल टू A to B माइनस B to C। A to B that is 20 किलोमीटर, then 30 किलोमीटर, then minus 10 किलोमीटर is difference। सो हम आंसर को लिखेंगे। हम फाइंड क्या करना था, फाइनल पोजीशन। thus रीता is at final position from A to C this is answer। So students, according to the number line, Rita moves towards east। फर्स्टली रीता ईस्ट की साइड मूव करती है, देन इट इज कॉल्ड विद पॉजिटिव इंटीजर, देन इज 20 किलोमीटर इज पॉजिटिव इंटीजर, बट सी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स रीता मूव्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो हम डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्टली डिस्टेंस फ्रॉम A to B इक्वल 20 किलोमीटर, ये हमारे पास गिवन है। देन डिस्टेंस फ्रॉम B to C दैट इज अपोजिट डायरेक्शन इक्वल 30 किलोमीटर, ये भी गिवन है। देन हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम A to C, A to B डिफरेंस, देन माइनस B to C 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, देन माइनस 10 किलोमीटर इज आंसर। सो लास्ट में 10 रीता इज एट फाइनल पोजीशन फ्रॉम A to C माइनस 10 किलोमीटर। Take a screenshot। So students, secondly we will solution of question number 2. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square। So students, हमारे पास दिस मैजिक स्क्वायर गिवन है। हमें इसमें कॉलम के अकॉर्डिंग एंड रो के अकॉर्डिंग एंड डायगोनल के अकॉर्डिंग एलिमेंट को सम करके फाइंड करना है आंसर। देन हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। ओके, स्क्वायर दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। देन हम इसमें कॉलम्स एंड रो को सम करेंगे, सो ऑल आंसर इज इक्वल, एंड अदरवाइज ऑल आंसर इज नॉट इक्वल, इट इज कॉल्ड बी नॉट स्क्वायर। सो लुक एट द स्क्रीन बोर्ड। सॉल्यूशन, टेकिंग रो, फर्स्टली हम रोज को फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो में आप देखेंगे 5 प्लस -1 प्लस -4 इज इक्वल टू 5 -5 इज इक्वल टू 0। देन सेकेंड रो -5 प्लस -2 प्लस 7 इज इक्वल टू -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देन थर्ड रो 0 प्लस
3 plus minus 3. Then 3 minus 3 is equal to 0. Then as well as we can find as taking column and diagonal. So secondly, first आप take a screenshot. सेकेंडली हम फाइंड करेंगे रोज, सॉरी कॉलम्स। कॉलम्स के एलिमेंट को ऐड करेंगे टैकिंग कॉलम CO। फर्स्ट कॉलम 5 plus minus 5 plus 0 is equal to 5 minus 5 is equal to 0. Then second column minus 1 plus minus 2 plus 3 is equal to minus 3 plus 3 is equal to 0. Then minus 4 plus 7 plus minus 3 minus 4 plus 4 is equal to 0. Then थर्ड में टैकिंग डायगोनल, डायगोनल फाइंड करेंगे हम। डायगोनल्स फर्स्टली आप देखिए, फर्स्ट डायगोनल 5 plus minus 2 plus minus 3 is equal to 5 minus 5 is equal to 0. Then second diagonal minus 4 plus minus 2 plus 0 is equal to minus 4 minus 2 is equal to minus 6. So minus 6 is not equal 0. So this box is not a square, is not a magic square, because all the sum are not equal. All the sum are not equal. तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करेंगे एंड सेकंड नंबर के मैजिक बॉक्स को सॉल्व करेंगे एज वेल एज टेक अ स्क्रीनशॉट। So look at question number 8. Verify a minus bracket of minus b is equal to a plus b for the following values of a and b. I explain question first. Given है value a is equal to 21 and b is equal to 18. We have left hand side a minus minus b is equal to a plus b. So putting the values in left hand side is equal to a minus minus b, left hand side value यहाँ पुट करेंगे। then a is equal to 21, 18, 21 minus minus operation multiplication, then plus is equal to 39. Then putting the value in right hand side, 21 plus 18, right hand side put करेंगे value 39. So since answer
left hand side is equal to right hand side. So satisfied the condition. Okay, take a screenshot. So 9 नंबर के क्वेश्चन में आप सॉल्व करके इसमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल बॉक्स में फाइंड करेंगे. देन 10 नंबर क्वेश्चन, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. The first step, the water level is at the 9th step. फर्स्ट स्टेप टू 9th स्टेप तक आफ्टर एक वाटर टैंक है. सो एक मंकी है जो स्टेप्स को जब वह डाउन की ओर जाएगा तो ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, एंड जब वह बैक वापस आएगा तो जंप बैक 2 स्टेप अप ऊपर की ओर. In how many jumps will he reach the water level? 10th के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आई एक्सप्लेन. He jumps, सॉल्यूशन है he jumps 3 steps down and jumps बैक की ओर जाएगा तो 2 स्टेप अप ऊपर steps up. Following number रे सो हम इसे शो करेंगे नंबर लाइन में. द जंप ऑफ मंकी तो फर्स्टली आप इसे यहाँ तक नोट करिए. देन इसके बाद नंबर लाइन फाइंड करेंगे. सो नंबर लाइन फाइंड करेंगे हम. नाइन्थ स्टेप तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9th स्टेप. देन फर्स्ट में हमको ही जंप्स फर्स्ट 3 स्टेप. अगर फर्स्ट स्टेप में हो तो 3 स्टेप जंप करेगा फर्स्टली डाउन की ओर 1, 2, 3. तो फर्स्ट स्टेप कहाँ आएगा 4 नंबर में. सो इट इज फर्स्ट जंप. सो इट इज फर्स्ट जंप. ओके, सो अब हम यहाँ लिखेंगे here first jump is equal to 1. 3 स्टेप जंप करेगा ना तो 3 ऐड करेंगे. देन आंसर 4 स्टेप्स. कहाँ पहुँचेगा वो 4 स्टेप्स में. एज वेल एज बैक होगा यहाँ से 4 से, तो 4 स्टेप से बैक होगा तो
2 step up, 1 2, then 2 step up, ये सेकंड जंप। यहाँ हम नोट करेंगे सेकंड जंप। फोर्थ स्टेप से सेकंड जंप अप के ऊपर जाएगा वो, तो 4 - 2 = 2 स्टेप्स। देन थर्ड स्टेप, 1 स्टेप पे तो वो जंप कर चुका है, देन सेकंड स्टेप पे जंप करेगा 3 स्टेप डाउन, 1 2 3। ये 1 जंप, सेकंड जंप, इट इज थर्ड जंप। ओके, देन यहाँ हम नोट करेंगे थर्ड जंप = 2 नंबर से जंप कर रहा है, देन 2 + 3 ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5 स्टेप्स। देन यहाँ से वो बैक की ओर जाएगा, तो 1 2 स्टेप बैक। फोर्थ जंप वो यहाँ लगाएगा। देन सेकंड जंप, थर्ड, फोर्थ जंप हम नोट करेंगे। फोर्थ जंप 5 से 5 - 2 = थर्ड स्टेप में पहुंचेगा। ओके, देन सेकंड स्टेप से जंप कर चुका था, देन हम थर्ड स्टेप जंप करेंगे, 1 2 3 स्टेप। फिफ्थ जंप, देन हम यहाँ नोट करेंगे फिफ्थ जंप = 3 से जंप कर रहा है, 3 + 3 एडिंग 3 = बिकॉज 3 स्टेप डाउन की ओर जा रहे हैं इसलिए 3 ऐड कर रहे हैं, एंड 2 स्टेप बैकवर्ड दैट मीन्स माइनस, सो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 3 + 3 6 स्टेप्स। देन 6 से वो 2 स्टेप बैक जाएगा, तो 6 में 4 में, सो फिफ्थ 6 जंप, then sixth jump = 6 - 2 = फोर्थ स्टेप में जाएगा। ओके, देन फोर्थ से 3 स्टेप, 1 2 3, 4 से 3 स्टेप यहाँ, और यहाँ से 2 स्टेप 1 2 5 में जंप करेगा, सो 6 7 जंप, एंड दिस इज 8 जंप। 7th jump, this is 8th jump, = 7 jump, 4 से 4 + 3 = 7 steps, and then 8 step में 7 - 2 = 5th steps. Okay, as well as आप यहाँ 9th step and 10th step, सॉरी 9th jump and 10th jump फाइंड करेंगे, एंड इसे पूरा करेंगे। ओके, सो लेट मैं ही फाइंड कर देती हूँ। 4 से हो गया था 5, 1 2 3, देन 6 से 1 2 3,
8 में जब आएगा वो 2 बैकवर्ड, 1 2, और 9 में आएगा तो 7 जंप। सो 8 तक हमारे यहाँ हो गया था, यहाँ 9, सो यहाँ 10 जंप आप लिखेंगे, देन 11, देन 12। हम यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो एट, 9th जंप एंड 10th जंप। तो 9th जंप में 5 5th स्टेप टू 8, 5th + 3 = 8 स्टेप, देन 10th जंप में 8 to 8 - 2 = 6 स्टेप। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप 10th के फर्स्ट क्वेश्चन को लाइन में जंप को फाइंड करके इस प्रकार फाइंड करना है, एंड थ्योरी लिखना इज कंपलसरी, एज वेल एज सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने 10th जंप तक लिया है, बिकॉज 8 to 6 में जाएगा, हम इसे भी ले सकते हैं, नहीं लिया तो डजंट मैटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड मैजिक बॉक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड एंड थर्ड ऑफ पेज नंबर 5 आपको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू।